Assalamu alaikum, Arya. How are you doing? थैंक यू सो मच. बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? I'm good as well. Thank you Great. so much for joining us on Duck Stories. It's our platform where we celebrate failures, we celebrate learnings and setbacks. And I know you have a lot of them, and I would really like to, know about them and let our audience know about it as well. जब आपने मुझे मैसेज किया ना कि आप फेलियर की सेलिब्रेशन के बारे में बात करना चाहती हैं, तो मैंने फ़ौरन सोच लिया कि नहीं, आई विल डेफिनेटली कम ऑन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि सक्सेस हर कोई सेलिब्रेट करता है. Absolutely. फेलियर बहुत कम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं. और इस बात का बहुत कम लोगों को एहसास है कि उनकी ज़िंदगी में जो फेलियर्स हैं, उन्होंने किस तरह उनको शेप अप किया है कि जहाँ वो आज खड़े हैं वो उस फॉर्म और शक्ल में और उस वर्जन में हैं. सो आई रियली लाइक द आइडिया. सो थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी कि आप मुझे अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएंगी. Of course. So I want to start very, basic and just let our audience know a bit about you, your background, a bit about your life. तो थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको अगर एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो वो ये है कि एन एस्पायरिंग मेडिकल डॉक्टर टर्न्ड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न्ड जर्नलिस्ट. सो ये एक लाइन आपको बताती है कि ज़िंदगी में मैंने कितनी चीज़ों की मैं कितनी ट्राई की है. और वेयर डिड आई एंड अप विद. एस्पायरिंग डॉक्टर इसलिए कि मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, जो कि होती है जब हम बड़े हो रहे थे. आई वॉज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड. मेरी वालदा डॉक्टर थी, उनके फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे, तो एक था ख्याल कि भाई डॉक्टर्स तो में से कोई बच्चा तो डॉक्टर बनेगा ही, तो यही बनेगी, ये बड़ी है, थोड़ी होशियार है. और साथ ये कि फिर रिश्ते भी अच्छे आ जाएंगे, डॉक्टर लड़कियों के रिश्ते अच्छे आते थे अपेरेंटली. हमें ये बताया गया या मेरे वालिदैन को सोशली कंडीशन किया गया. सो सारी उम्र यही ख्याल था कि जी डॉक्टर बनेंगे. कुछ नहीं पता था कि बन सकते हैं, कैपेसिटी है या नहीं है. ये बड़ा सीरियस काम है. और फिर जब मेडिकल स्कूल के टेस्ट शुरू हुए FSC के बाद, तो कोई भी टेस्ट पास नहीं हुआ और किसी भी मेडिकल स्कूल में दाखिला नहीं मिला. वालिदैन डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड. इमेजिन बीइंग 17-18 और disappointing yourself, disappointing every older role model in your life at that time. It was pretty hard. फिर सोचा जी अब क्या करें. अच्छा जी ऐसा करते हैं, दूसरी जो अच्छी मुनासिब फील्ड है वो इंजीनियरिंग की होती. फिर ये नहीं सोचा कि भाई एप्टीट्यूड है, समझ में आती है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते. चूँकि स्कोप बहुत है IT का, क्योंकि दिस इज़ ईयर 2000, तो IT कर लेते हैं जी, क्योंकि इंजीनियर का टैग भी लग जाएगा, लड़की इंजीनियर है, रिश्ते अच्छे आएंगे. प्राइमरी हमारी ज़िंदगी में उस वक्त एग्जिस्टेंस का एक ही रीज़न था कि बच्चियों के रिश्ते अच्छे आ जाएं. उसमें भी जब अप्लाई किया तो शुरू की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. दूसरे ही सेमेस्टर में मेरा ख्याल है पता चल गया कि नहीं, ये भी मेरी ट्रू कॉलिंग नहीं है. लेकिन जाहिर सी बात है, आई एम नॉट अ क्विटर. सो जो काम शुरू किया उसको ख़त्म तो करना है. फिर अगेन अब पेरेंट्स ने की एस्पिरेशंस हैं, तो ये डिग्री मुकम्मल तो करनी है. रोते धोते जैसे तैसे, व्हेन आई लुक बैक आई डोंट इवन नो हाउ डिड आई एंड अप डूइंग इट, बट कर ली डिग्री कंप्लीट. फिर एक भी दिन कभी भी IT रिलेटेड कोई नौकरी नहीं की, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कदम नहीं रखा. जनरली एक आउटसोर्स फर्म थी, उसके अंदर उनको HR रिक्रूटमेंट एनालिस्ट तो खैर एक सीनियर पोजीशन, रिक्रूटर्स की ज़रूरत थी एंट्री लेवल. एंड मैंने रैंडमली अप्लाई कर दिया. इट ऑल एंड आई जस्ट गॉट एक्सेप्टेड, और इट वाज एन HR रिलेटेड जॉब. और वहाँ से फिर आगाज़ हुआ. फिर रैंडमली एक दिन वेबसाइट पे देखा कि जी जियो टेलीविज़न को लोगों की ज़रूरत है. अब आप किसी वेबसाइट पे अपनी CV डालें विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, देयर इज़ ऑलमोस्ट 0% chance of getting a call back. I got a call back. I got an interview. Somehow they liked me. उन्होंने मुझे फिर अगेन हायर कर लिया. सो बहुत डिटूअर्स थे लाइफ में, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी. जो आपने कहा ना सेलिब्रेटिंग फेलियर्स, सो इफ अ 16-year-old Maria would look at me today, so her idea of failing spectacularly at that time, कि आप मेडिकल स्कूल में नहीं जाएंगे. And now when she look at a 42-year-old Maria today, I think she would be damn proud of her failures. So जब भी यंग बच्चे मुझे कहते हैं हम फेल हो गए तो क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ और होगा ज़िंदगी में. और मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ. Absolutely. And so मेरा ये सवाल है कि बचपन से लेके अभी तक कोई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट आया in your life where you said कि this is what I want.
So where I am right now, I know we're usually just, sort of like going along with life and things happen and then that changes our paths as well. लेकिन कोई defining moments थे जिंदगी में आपके that made you who you are today? आई थिंक बहुत ही बचपन में इन माई मिड टीन्स मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं फाइनेंशियली कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती. और ये हमारी जनरेशन की लड़कियों ने अपने घरों में, अपने फैमिलीज़ में, अपनी माँओं, खालाओं और अपने इर्द गिर्द जो ख़वातीन की पूरी जनरेशन जो कि उतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनके एक्सपीरियंस से ये सीखा कि नहीं, ये पाथ हमारा नहीं हो सकता, वी विल चूज़ डिफरेंटली. सो जब आप बहुत छोटी उम्र में ये तय कर लें, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगी, नहीं बन पाऊँगी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने आप कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, मुझे कुछ नहीं मालूम था. पर मुझे क्लैरिटी थी कि ये मैंने करना है. मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पैसे के लिए किसी और पे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है. एंड थैंक गॉड फॉर दैट. जब आप, मेरा ख्याल है, अपनी एक बड़ी एस्पिरेशन यू पुट इट आउट इन द यूनिवर्स, सो समहाउ आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस. ये नहीं कि आपकी प्लेट में कोई रख देगा. यूनिवर्स स्टार्ट्स पुटिंग अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू. अब उनके ऊपर काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है. ये नहीं हुआ कि मुझे किसी ने प्लेट में रख कर सब कुछ दे दिया. मुझे चांसेस मिले, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को पे बहुत मेहनत की, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर चांस लिया, फेल हुए. अगेन लाइक आई सेड, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. सो आई थिंक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी वो है. एंड आई रिमेंबर वंस मेरी वालदा के साथ में बातचीत करी थी. अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे. सो एक दफ़ा उन्होंने मुझे एक रैंडमली हम बात कर, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि मेरे नाम पे तो मेरी छत भी नहीं है. दिस इज़ योर फादर्स हाउस. दो वो घर बाद में मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ के नाम किया. जब अम्मी का इंतकाल पहले हुआ तो देन वी हैड टू ट्रांसफर इट बैक टू माई डैड. But that moment of realization कि my mother in her mid-40s just randomly saying it one day, I don't own any property. I don't have any house of my own. वो मेरे भाई का घर है, वालिद का घर है, माँ का घर है, और ये मेरे खावंद का घर है. मेरा घर नहीं है. It doesn't mean that she didn't have a comfortable life. It just meant that there was an innate longing that I do not have ownership of the chat that I'm living under. And I think that was also another very powerful moment in my life when I said, oh, I don't want to be in my mid-40s and still say कि ये किसी और का घर है और मैं यहाँ रह रही हूँ. I want to be, proudly say कि ये छत मेरी है. And अल्लाह का शुक्र है, I made it happen at a very younger age. So there are moments where suddenly you're like, no, this is not the choice I'm going to make consciously. और अल्लाह का शुक्र है दैट आई वॉज एबल टू मैनिफेस्ट दैट. कुछ लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लाइफ डील्स देम अ वेरी बैड हैंड, और वो हासिल नहीं कर पाते हैं. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अजीम हूँ, मैंने ये सब कुछ किया. देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ लक, देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, देयर वाज अ बिट ऑफ अ प्रिविलेज ऑल्सो वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम. सो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठते हैं. सो उसके बाद क्या हुआ? सो नाउ यू आर राइट नाउ यू आर सेइंग कि अब आपने पढ़ाई ख़त्म की, इंजीनियरिंग की. व्हाट मेड यू शिफ्ट टू जर्नलिज्म? आई थिंक कि आपने जियो में जियो से स्टार्ट किया था मैंने. जियो से आपने इंटरव्यू किया. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? लाइक व्हाट फॉर्म्ड योर करियर इनटू वेयर इट इज़ राइट नाउ? 2008 फरवरी इज़ व्हेन आई गॉट द फोन कॉल. और मैंने फिर जियो ज्वाइन किया फरवरी के मिड में. मेरे ख्याल 17 साल हो गए हैं, डू द मैथ राइट अगेन. तो शुरू में एज अ कोऑर्डिनेटर, एक शो था नजम सेठी साहब का जो कि जियो इंग्लिश एक चैनल लॉन्च होना था, उसमें मुझे बतौर कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि आप फ़ोन कॉल्स करें गेस्ट को, उनके साथ उनको स्टूडियो में टाइम तय करें, स्टूडियो नहीं है तो वो जहाँ होंगे उनके साथ तय करें कि वहाँ उनको कैमरा भेजा जाएगा. एंड टू मेक श्योर कि बिहाइंड द सीन्स सब कुछ अलाइंड हो टेक्निकली, ताकि जब आपका टैलेंट जो मेन है वो आके अपना शो शुरू करे तो उसके लिए सब कुछ तैयार हो. सो आई वॉज सपोज टू बी द बैकग्राउंड पर्सन. क्या कभी मुझे पता था कि मैं कैमरे के सामने आऊँगी? नहीं. क्या मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कैमरे के सामने आऊँ?
नहीं, उस वक्त नहीं, ऑनेस्टली इफ यू वांट टू नो, नॉट एज सच कि मैं कहती थी वाह यार क्या बात है, मुझे ऐसे होना चाहिए. आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार अभी कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से निकले हैं, नौकरी मिल गई है, तनख्वाह भी बड़ी मुनासिब है और मज़ा आ रहा है, एक नया काम है, टीवी का हम रेलिवेंट है इतना जो हम काम कर रहे हैं. स्टार्टेड विद दैट. 4 महीने बाद जियो ने तय किया कि अंग्रेज़ी चैनल हम नहीं चला सकते. अब वो मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद का दौर था, और फिर उनको अंदाज़ा हुआ कुछ कि शायद अंग्रेज़ी चैनल यहाँ चल भी ना पाए, और उस वक्त मुल्क में बड़े चेंजेस आ रहे थे. तो पता चला जी कि चैनल शेल्व हो गया. सो आई थॉट ओ अभी तो मैंने, इसे कहते हैं ना, आई रिमेंबर टेलिंग माई फ्रेंड कि मेरी तो लॉन्च से पहले ही हमारा तो टैंक हो गया है करियर. First major setback. फर्स्ट मेजर, basically. यस, फर्स्ट मेजर सेटबैक. Career इमेजिन आई का. वाज 25 एट दैट टाइम. अब तो मेरे सारे डेट्स भी आगे पीछे हो गए, 25 साल की होंगी मैं. और मैंने कहा ओहो ये देखो अब ये तो अब क्या होगा. फिर उन्होंने कुछ लोगों को रिटेन किया, और उन्होंने कुछ लोगों को खुदाफिज कहा. तो रिटेन करने वालों में संभाव में थी ना. मैं क्यों थी मुझे उस वक्त नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं थी. बट मुझे हाँ ये बात ज़रूर पता है कि आई वुड शो अप टू वर्क एवरी डे, इवन व्हेन यू नो दैट द चैनल इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. आई वुड शो अप एवरी डे. और शायद मेरा ख्याल है वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी मैनेजमेंट को समझ में आई कि यार यू नो वी कुड मेक यूज़ ऑफ इट. सो फिर उन्होंने मुझे उर्दू वाले उसमें कर दिया शिफ्ट, और मुझे जूनियर रिपोर्टर बना दिया. अगेन नो एक्सपीरियंस, नो ट्रेनिंग. At अच्छा that जी, age आपकी उर्दू कैसी थी? उर्दू मेरी अच्छी थी हमेशा से. आई वुड गिव कंप्लीट क्रेडिट टू माई नानी, सिंस आई वॉज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड फ्रॉम दैट साइड, अम्मी की तरफ से. तो मेरे ऊपर बहुत मेहनत और तवज्जो और मोहब्बत मेरे नाना नानी की थी. और मुझे याद है मेरे नाना जब बचपन में जितने भी उर्दू के अखबारों में बच्चों के पेजेस होते थे, सो हम शहर से बाहर रहते थे बिकॉज मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे. तो जब हम समर वेकेशंस के लिए जाते थे, उनकी अलमारी का पूरी एक रैक में वो अखबार होते थे. जो आप वो उर्दू के जो भी न्यूज़पेपर्स आते थे या अंग्रेज़ी के, उसमें से वो बच्चों वाला सेक्शन निकाल के, बिल्कुल पढ़ा भी नहीं होता था किसी ने, वो मेरे लिए साइड पे रख दिया करते थे. और जब मैं समर वेकेशंस में जाती थी तो वो पूरा मेरे पास सद्दा होता था ना. आई वाज यूज्ड टू रीड एंड रीड. सो ये. फिर दूसरा, माई नानी व्हेन हर शी स्टार्टेड लूजिंग हर आई साइट, तो फिर उन्होंने मुझसे अखबार पढ़वाना शुरू कर दिया. शी वॉज डीपली एंड इंटेंसली इन्वेस्टेड इन द न्यूज़. शी वॉज वेरी पोलिटिकल. तो अंग्रेज़ी का अखबार हो, उर्दू का अखबार हो, वो ऊंचा ऊंचा मुझसे पढ़वाती. तो बहुत छोटी उम्र में मुझे बहुत भारी भारी लफ्ज़ पढ़ के समझ के उनकी कॉम्प्रहेंशन हो गई, जो मुझे उस वक्त जहर लगता था, बिकॉज आई वॉज हार्डली 10-12 एंड my other cousins would be playing and I was reading newspaper for my nanny and I was like मैं किधर फंस They गई, trained you. ये कितने लकी हैं, देखो ये खेल रहे हैं. Now when I look back, I think the huge favor that she did to me. अभी तक जब मैं कुछ में कोई लफ्ज़ बोलती हूँ, कहती हूँ ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ये तो मैंने पिछले 10 साल में कहीं नहीं पढ़ा. एंड आई एम लाइक इट्स माई कोर मेमरी, तब से वो अल्फाज आ रहे हैं मेरे जहन में. सो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज फेवर शायद. और मुझे लगता है कि मेरे बाकी सिबलिंग्स और कजन्स, it's their loss that they didn't get to see because that side of them. तो उस वक्त जो जहर लगती थी बातें, आज मैं उसकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि उन्हें मुझ में इनकलकेट की. तो उर्दू मेरी अच्छी थी. टाइपिंग मेरी बहुत बुरी थी, क्योंकि हम और आप कभी उर्दू में टाइप नहीं करते हैं. हम अंग्रेज़ी में या रोमन उर्दू में टाइप करते हैं. बहुत कम लोग उर्दू के टाइपिंग पैड से कुछ मैसेज लिखते हैं, जो आप और हम जैसे शहरों में रहने वाले आधी उर्दू आधी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं. मैं स्पेसिफिकली अपनी बात कर रही हूँ अगेन. तो जब आए तो उर्दू में टाइपिंग करनी होती थी, वो टाइपिंग समझ ही नहीं आ रही कैसे करेंगे. तो वो सीखी, ऑन जॉब सीखी, और मैं कई घंटे प्रैक्टिस करती थी. और मुझे याद है कि मेरे जो एडिटर्स थे, जब वो मेरी स्टोरी चेक करते थे, तो वो कहा करते थे कि यार ये कौन चेक करे, इसकी उर्दू टाइपिंग की इतनी मिस्टेक्स होंगी, तो जब सब काम हो जाएगा ना तो एंड में इसका स्टोरी हम चेक किया करेंगे. तो मैं देखती थी कि मेरी स्टोरी को कोई एडिट ही नहीं कर रहा, उसको कॉपी, एंड आई वुड फील कि अच्छा फिर वो वक्त भी आया आफ्टर अ ईयर व्हेन माय एडिटर्स वुड चेक माय स्टोरी इमीडिएटली, बिकॉज सर बड़ा मज़ा आता है मारिया का स्क्रिप्ट पढ़ के. तो इट वॉज हार्ड वर्क. आई वुड टेक कंप्लीट क्रेडिट ऑफ इट. कुछ लोग कहते हैं ना कि यार किस्मत से हुआ ये, कुछ चीज़ें किस्मत से हैं, कुछ अल्लाह की रहमत से भी हैं, लेकिन कुछ आपकी अपनी मेहनत से भी होनी. और ख़वातीन अपनी मेहनत को एक्नॉलेज करने में बहुत अपोलोजेटिक हैं
ये मैंने बहुत लेट सीखा ज़िंदगी में. Like if you would have met me 10 years ago, I would say, oh my God, you know, the things were so, I had such nice seniors. God was kind and I'm so lucky. That's all also true, but I also worked damn hard. और अब मैं अपने आप को पब्लिकली क्रेडिट देती हूँ कि मैंने उस उर्दू की टाइपिंग करने में 1 साल में बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से फिर वो मेरा काम. अच्छा, फिर मुझे कैमरा के सामने माइक भी पकड़ना नहीं आता था, तो जो मेरे कैमरामैन होते थे, दे टॉट मी कि राइट साइड से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे, ये एंगल बनाएंगे. सो दे वर वेरी काइंड टू मी. दे वर काइंड पीपल अराउंड मी ऑल्सो who shaped me up into who I am today, right? They didn't have to do it, but they thought, oh यार बेचारी बच्ची, इसको हम सिखाते हैं. they taught me कि कैमरा कैसे करना है, किस एंगल से. अगर हम इधर से बात कर रहे होंगे तो कैमरा लेफ्ट हाथ में होगा, राइट एंगल्स के अगर हम बनाएंगे प्रोफाइल तो कैमरा लेफ्ट हैंड में होगा, ताकि हाथ ब्लॉक ना. छोटी 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 टेक्निकल बातें दे टॉट मी. उनको आज भी अपना टीचर समझती हूँ फील्ड के अंदर, क्योंकि एक रिपोर्टर जाता है और एक कैमरामैन जाता है, 2 पीपल आर्मी होते हैं आप सिर्फ. सो दे टॉट मी अ लॉट. और फिर आहिस्ता आहिस्ता जूनियर रिपोर्टर आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. उन्होंने मुझे साइड स्टोरीज देना शुरू कर दी, क्योंकि जब नए नए आते हैं ना तो आपको पहले साइड स्टोरीज मिलती हैं, चाहे आदमी हो चाहे ख़वातीन हो. आदमियों को भी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, ख़वातीन को भी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है. आदमी शायद उनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती हो, लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर नया फील्ड में आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि दोनों को आते ही इज्जत मिल जाएगी. I think men also have to work really hard to earn the respect, and women have to work double hard. That's how it works. So फिर आहिस्ता आहिस्ता they started giving me work. फिर मैंने पढ़ना भी बहुत शुरू कर दिया, because again descriptive उर्दू में लिखना, it's an art itself. उर्दू बोलना doesn't mean that you are also a good writer. And I started reading a lot of stuff in उर्दू, क्योंकि हम जब बात करते हैं अभी भी हम आधी उर्दू आधी अंग्रेज़ी, हम इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं. टीवी में doesn't work like that. अब तो चूँकि बहुत रिलैक्स हो गया मीडियम, पॉडकास्ट हैं, अब हम जिस तरह बात करें, लेकिन जब आप टेलीविज़न में लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी उर्दू मुनासिब होनी चाहिए, लिखने में भी पढ़ने में भी. तो वो मेहनत की, बहुत पढ़ा. और फिर इवेंचुअली एक अपॉर्चुनिटी इस तरह से आई कि वो एक शो शुरू करना चाहते थे मेरे मुताबिक, कुछ सीनियर एनालिस्ट के साथ. एंड समहाउ दे थॉट आई कुड डू इट. मेरा नहीं ख्याल था, honestly. And this is how far in your career? This is 2009 probably. Again, Okay. मेरे जो टाइमलाइंस है ना बहुत But कुछ साल हो गड़बड़ हो गए गए थे. No, year. here, Okay. just something. All right. छोटा सा काम था, छोटा सा ये half an hour का था, जस्ट सवाल पूछने थे सोहेल वड़ाइद साहब से और हसन निसार साहब से. That's it. First breakthrough कह लें कि First आपको breakthrough कुछ- was that. Okay. और मुझे कहा गया कि आप वो भी करेंगी और रिपोर्टिंग भी करेंगी. सो आप हफ्ते में 7 दिन ऑलमोस्ट काम कर रही हैं. Which is again I have to tell you that कि अब हम लोग कहते हैं ना कि it's कि हमें जो हसल है वो कितनी ज़रूरी है. There was a choice for me at that time कि मैं कहती मैं हफ्ते में 7 दिन क्यों काम कर रही हूँ, सेम तनख्वाह में मैं हफ्ते में 7 दिन क्यों काम कर रही हूँ. But I said नहीं, you know, I've been given this chance. I will work every damn day to, you know, get somewhere now since I'm here. So I would used to work for 7 hours for a lot of money. Wow. Abhi bhi 2022 mein, when, you know, my network was going through a difficult time, so I worked 7 days a week for 6 months. I was doing my own show and I was also doing the reporters. और अपना शो भी कर रही थी, तो मैं 7 दिन काम करती थी. ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है. And for 6 months, 5-6 months, you don't never. It's okay. You can ask why I don't want to do it. You can make a choice, but I chose to do it because I knew this is an investment on me that's going to help me into become a better version of myself. मैं पर्सनली ग्रो करूँगी, मेरे अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ आएंगी, मैं नई टीम्स के साथ सीखूंगी. सो जब आपका एक लर्नर माइंडसेट होता है तो फिर आप हर अपॉर्चुनिटी को लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू सी. बहुत दफ़ा आपको असाइनमेंट्स पसंद नहीं आती हैं, बहुत दफ़ा आपकी मर्ज़ी से ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा दफ़ा आपकी मर्ज़ी से ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होती. आप बहुत लकी हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से शेप अप किया है कि आपके अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर एलिमेंट्स पे कंट्रोल है. आम लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता. सो फिर आप क्या करेंगे?
अल्लाह बख्शे, माय मदर वाज यूज्ड टू से कि देखो वक्त तो गुजरना ही है, इट्स योर चॉइस कि हंस के गुजारना है या रो के गुजारना है. सो व्हेनेवर नाउ समथिंग कम्स अप टू मी, बल्कि रिसेंटली आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन विद माय हस्बैंड आल्सो. It was a couple of weeks back. We were going through some changes, and I said, "Listen, we have to categorize it. Is this a tragedy, or is it an inconvenience?" And that just shifted our perspective. कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी इशू है तो आप सोचें यार ये ट्रेजेडी है, इज़ इट बिल्कुल इससे रिकवर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन इसके असरात हैं, या ये एक इनकन्वीनियंस है जो कि ऑब्वियसली आई एम पिस्ड ऑफ एट दैट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट आई विल नेविगेट इट. सो जब आप अपनी चीज़ों को ज़िंदगी में ऐसे कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं ना तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है. सो like I said, I worked for 1 whole year back, even then, 7 days a week. And I've grown up on tough love. I am that kind of person. Everyone is not. So each to their own. मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको यही करना चाहिए है. मेरे जितने bosses थे, mentors थे, कभी हमारे, because we're millennials, there was no concept of coming to say, बेटा, we appreciate you, you're doing a great job. If you are doing a good job, it means that, fine, we know it, great, it's your job, you're doing it. अब मैं देखती हूँ कि जो यंग बच्चे हैं वो कहते हैं, यू डोंट अप्रिशिएट अस मोर, आप हमें बताते ही नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं करते. आई होप यू गेट टू लिव योर ड्रीम एंड यू गेट टू बी इन अ वर्क कल्चर वेयर यू आर अप्रिशिएटेड ऑल द टाइम. आई रियली होप. बट हमारे लिए ये लग्जरी नहीं थी कि मेरा बॉस हर 2 दिन बता रहे वाह 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 क्या कर दिया, वाह वाह वाह. नहीं, इट वॉज अ वेरी टफ लव सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर अस. मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड भी ऐसी है, हाई स्ट्रेस जॉब है. तो अगर उस वक्त मैं मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते, एक तो हमें पता ही नहीं था, दूसरा ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तीसरा मैं पर्सनली समझती हूँ कि 20s और मिड 30s तक जब आपकी एनर्जी लेवल और आपकी फुल मेंटल कैपेसिटी आप लगा सकते हैं, सो जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. अब मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करती हूँ, अब मैं ब्रेक्स भी लेती हूँ, अब मैं स्लो डाउन भी करती हूँ. पर 20s and mid 30s, I was working really hard, and I think I made the best decision. शायद अगर मैं उस वक्त कुछ प्रायोरिटाइज करती, अपनी मेंटल हेल्थ को ब्रेक्स लेती, तो उसके बेनिफिट्स मैं आज ना उठा रही होती. तो अब जो मेरा लाइफस्टाइल है, ये मैंने उस इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे बिल्ड किया है जो मैंने अपनी 20s और मिड 30s के अंदर अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल किया अपने करियर के लिए, अपने लिए. सो ईच टू देयर ओन. लाइक आई से, अगर आज 20-year-old देख रहे हैं, somebody in their early 30s, they want to prioritize their mental health, they don't want to hustle, great. आई होप कि 10 साल बाद ये दुनिया ऐसी शेप अप हो कि आपकी इस स्लो डाउन पॉलिसी के नतीजे में भी आप अपनी ख्वाब और अपने प्रिविलेज और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो कर सकें. हमारी जनरेशन को तो यही आता था और हमने यही किया, और it worked for me. Yeah. And would I go back and change it? I don't think so. I won't change it, because today the kind of life I have manifested for myself, it's because I really, really, really worked hard in my 20s and mid 30s. तो पूरा काम किया, फिर वो शो शुरू हुआ. फिर देखिए, टाइम एंड स्पेस भी होता है, कुछ चांसेस भी होते हैं, कुछ लक भी होती है. तो जियो नेटवर्क के मेन कराची के अंदर उनकी 2-3 मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर्स, दे वर मूविंग, एंड देन द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन्ड फॉर मी, एंड दे सेड आप आए और आपकी खबरें पढ़ें. You moved to Karachi. I moved to Karachi. Okay. I was all 27-year-old. I left my family. I moved to Karachi. I lived All there alone? I had a khala over Okay. there. Alright. But again, you have to figure out your life all by yourself. नए शहर में आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब माँ बाप की वो वाली नहीं है, प्रोटेक्टिव कवर नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है. आप नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है वहाँ पे, और उसके अलावा आप अपने क्राफ्ट को भी फिगर आउट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी यंग. जो people, especially if the kids who are watching in their 20s, I must tell you, don't be so hard on yourself. क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरा तो भी आपके 20s में तो फ्रंटल लोब डेवलप ही हो रहा होता है अभी, and we're supposed to make all these decisions, all the life altering decisions in our 20s when we don't have the capacity. शादी का फैसला आपको 20s में कहते हैं जी 21, 22, 23 में शादी कैसे कर लें,
आप खुद ही अपने आप भी खुद आप वो खुद की शख्सियत ही मुकम्मल नहीं हुई, इतना बड़ा फैसला कैसे कर लें? नौकरी का फैसला. Most people become parents in their 20s, so they have this responsibility of raising another human beings while you're yourself not fully raised, as a human being. You're You still haven't raised. figured it out. You have, and you basically. can't because science says so. Yeah. Now science says so because your mind is still developing. The frontal lobe is not fully developed. तो ये लोग ये decisions कर रहे हैं. So 20s में ना आप इसीलिए you're so unsure, so uncertain. Now when I look back in my 20s, I was so clueless about so many things. और मुझ पे प्रेशर था कि आई हैव टू फिगर इट आउट. अब 25-25 साल की बच्चियाँ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करती हैं कि हमारी लाइफ में हमने कुछ फिगर आउट नहीं किया, और मुझे हंसी आती है. वो क्यूट भी लगती हैं, प्यार भी आता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि 25 तक यू आर नॉट सपोज टू फिगर आउट योर लाइफ. दिस इज द बिगेस्ट स्कैम दैट वी टीच आवर यंग गर्ल्स. Absolutely. कि 25 तक शादी, बच्चा, जो भी जिंदगी के अंदर आपने फिगर आउट करना है, उसके बाद उम्र निकल जाएगी. दैट इज सो अनट्रू. Honestly, all the women and even men also, life for me, I think life starts at 30. और आदमियों को अक्ल ही 30 के बाद आती है, माजरत के साथ. जो हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है वो आदमी है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है बात सच है. वो माने ना माने, सबको अक्ल 30 साल के बाद आई है, उससे पहले ये भी क्लूलेस थे. सो कोई टाइम नहीं निकलता, कोई टाइमलाइन नहीं होती. सो फिर उसके बाद उनका खबरें पढ़ ली जाके, अगेन वो भी ऑन द जॉब सीखा. Was this the first time you were on camera? No, I was on camera for the show also and हाँ. as a reporter. तो छोटे camera, and camera is such a zalim cheese. Either it likes it, either it doesn't. There is no midway. कोई इसमें, there's no, it's just a gift. If you're on camera and you're photogenic, even, और फोटोजेनिक का ये मतलब नहीं कि आप खूबसूरत हैं. टेलीविजन के ऊपर जो पर्सनैलिटी है ना, वो आपकी वो है क्राफ्ट या पर्सनैलिटी, वो आपका डिसाइड करती है. देखिए बहुत सारे वरना सुपरस्टार्स के या अकम्प्लिश लोगों के बच्चे अकम्प्लिश नहीं हो पाते ऑन स्क्रीन, क्योंकि बस कैमरा इज कैमरा, ऑडियंस इज ऑडियंस. इफ दे लाइक यू, दे लाइक यू. इफ दे डोंट, इट्स और ये बड़ी जालिम चीज़ है. सो व्हेन जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो कैमरा लाइक्ड मी, एंड थैंक गॉड फॉर दैट. लाइक मेरे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैं कुछ सीख कर नहीं आई थी, इट जस्ट हैपेंड. फिर उसको ग्रूम किया, बहुत मेहनत की. It was your confidence, was it? कॉन्फिडेंस के अलावा, बट somehow I don't know how to put it in words. It's just that there's no explanation behind it. Camera likes you, audience likes you, they like you. You could either be goofy, you could either be really smart, but there's no logic behind it. So I wanted to talk more about a time in your life जब आपको लगा it was a huge setback, but at that time you didn't think about it like that, but when you later on realized it was a blessing in disguise के लिए. So what हाँ, would that बिल्कुल be? ऐसा हुआ. सो 2014 की बात है. मुझे लगता था कि जैसे जियो टेलीविजन के अंदर अब मैंने प्लेटो कर लिया प्रोफेशनली, और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, बिकॉज आई वॉज डूइंग वेरी वेल, बट आई वॉज जस्ट नॉट काइंड ऑफ लाइक रियली हैप्पी इन माई रोल. मैं चाहती थी कुछ और उसको एक्सपैंड करें. मैं खबरें भी पढ़ चुकी थी, रिपोर्टिंग भी कर रही थी, फील्ड रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा की. उन दिनों 2014 का धरना था, तो 2-3 महीने सड़क पे गुजर रहे हैं और जा रहे हैं, जहाँ जलसे हो रहे हैं जा रहे हैं. बट आई थॉट कि आई नीड टू डू मोर. सो फिर हमने एक देयर वाज अ न्यू नेटवर्क, बोल न्यूज़ उस वक्त आ रहा था. सो माई बॉस मूव देयर, उन्होंने कहा जी आप भी आ जाएं, एंड ही वॉज ऑल्सो माई मेंटोर. मैं कहा चलते हैं उधर जाके. अगेन जब हम उधर गए, बोल न्यूज़ शुरू होने से पहले ही 3-4 महीने में इट रन इनटू ट्रबल, और वो चैनल वक्ती तौर पे लॉन्च नहीं हो पाया. फिर वही वक्त जो 2008 वाला कि ये तो हम इधर आए, 8 साल की इतनी इस्टेब्लिश जियो के साथ करियर छोड़ के आ गए हैं, तो अब ये तो लॉन्च ही नहीं हो रहा है, अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब कैसे होगा, क्या होगा, करियर में आ गए. एंड देन आई लेफ्ट बोल, और फिर कोई 3-4 महीने मैं बेरोज़गार भी रही, और था कि बस ख़त्म, अब क्या होगा, बस एक रिस्क लिया छोड़ने का, एक इस्टेब्लिश नेटवर्क. और उस वक्त था भी, लोगों ने कहा भी कि भाई ये भी हो सकता है कि इट कुड पे ऑफ, बट व्हाट इफ इट डजंट पे ऑफ. उनकी बात नहीं सुनी.
एंड देन आई गॉट कॉल फ्रॉम ARY नेटवर्क, एंड अभी भी मैं हर जगह ये जिक्र करती हूँ कि जब मैं ज़िंदगी में अपने लोएस्ट पॉइंट में थी, पर्सनली प्रोफेशनली, दे वर द वंस हु ट्रस्टेड मी। और उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको आपकी मर्ज़ी की टास्क, यानी कि एक मिड डे न्यूज़ शो था वो करेंगे, आपको सिर्फ 1 घंटे का वो करना है। अ, आके आप वो बुलेटिन पढ़ेंगे, लेकिन वॉज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल बुलेटिन, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, काइंड ऑफ लाइक द टाइम जब मुझे खबरें पढ़ने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उनकी 2 मेन फीमेल एंकर्स जा रही थी, सो उनको चाहिए था कि कोई एक नया फेस वो डेवलप करें और उसको ग्रूम करें। आई गॉट लकी एंड आई वर्कड हार्ड। इधर भी देन आई गॉट लकी सडनली एंड दे सेड चलो जी मारिया करेगी ये शो, एंड देन आई वर्कड हार्ड। फिर मैंने वो शो करना शुरू किया। इट स्टार्टेड इन 2016, और अब जब मैं सुनती हूँ कि 2025 में, तो 9 साल हो गए मुझे अपना प्रॉपर शो करते हुए इस नेटवर्क के साथ। तो शुरू हुए एज अ कोऑर्डिनेटर, जिसका चैनल बंद हो रहा है उसको नहीं पता क्या होगा, टू अब फुल टाइम करंट अफेयर होस्ट on one of the most watched networks globally, Pakistani network, ARY, especially globally अगर हम डायस्पोरा की बात करें, we are immensely popular. So अब कुछ यकीन भी नहीं आता, एक फिल्म सी लगती है, और लगता है कि यार इज इट रियली, समटाइम्स यू पिंच योरसेल्फ, इज इट रियली हैज इट हैपेंड। इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता था, अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इट टुक मी 38-39 years of my life to eventually embrace the fact कि I'm here because I might have some qualities and I know my shit, that's why I'm here. ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कोई ये कोई फेवर नहीं है। You are there because you have a set of qualities which probably you can't see, but people see it. You were given this chance and you have been able to retain this slot. You have been able to stay relevant for all those years. It means that you have something in you. और ये अगेन ये ख़वातीन का बहुत प्रॉब्लम है, इम्पोस्टर सिंड्रोम का। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं। 20s तक, 30s तक कुछ लोग पूरी ज़िंदगी इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है, और आदमियों को भी। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से कि ख़वातीन में ज़रा ज़्यादा है, आदमियों में निस्बतन कम है। हम हमेशा अपोलोजेटिक रहते हैं, हमें लगता है कि ओ माय गॉड, कहीं हम दुनिया को हम पता ना चल जाए कि कि वी आर नॉट गुड इनफ, जबकि वी आर। वी जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट, वी नीड टू से इट आउट अलाउड टू आवरसेल्व्स आल्सो। वी नीड टू सबसे पहले खुद ये माने, और फिर अपने आप को, दिमाग को रोज़ाना बताएं ये। इस तरह जो है, you'll be able to retrain your brain. So Maria, you talk about taking therapy and how it has impacted your life, and my question, I think, sirf yoga ke how has it impacted your professional life, your personal life? What changed? What basically made you take therapy in the first place, and just your experience overall about mental health? So 2020 was a year जब मैंने 1 साल के लिए जिसे कहते हैं थेरेपी की, एंड आई हैड अ वंडरफुल थेरेपिस्ट। मैं हर जगह उनका नाम लेती हूँ, तानिया आदम खान। जिसे कहते हैं ना कि वो आपके टाइम एंड स्पेस में बस आपको किसी से मिलना ही होता है। सो आई मेट तानिया दैट ईयर। मेरी अम्मी की वफ़ात हुई थी 2020 में। एक छोटी सी उनकी ड्यूरेशन में 18 दिन में उनके डायग्नोसिस से लेके उनकी इंतकाल तक कैंसर था, लास्ट स्टेज। तो वो फिर बीच में कोविड भी था। उनकी वफ़ात के वक्त में मुझे कोविड था, तो मैं उनके जनाजे में भी नहीं जा सकी, और हमने टेलीफोन के ऊपर, मैंने और मेरी बहन ने, बिकॉज शी वॉज इन इंग्लैंड, आई वॉज इन इस्लामाबाद क्वारंटाइन, तो हमने वीडियो पे उनका जनाजा देखा और सब कुछ। दोज वर क्रेजी टाइम्स। लोग डर के मारे एक दूसरे के फ्यूनरल्स पे भी नहीं आते थे। नाउ इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बहुत पैरानोया था। सो उसके बाद आई थॉट कि हम जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा, तो ठीक है, डेथ हुई है, इसके साथ डील कर लेंगे जिस तरह से होगा, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, और चैलेंजेस ज़िंदगी का होते ही हैं। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हाउ सिवियरली इट विल हिट मी, क्योंकि मैं अपनी वालदा से बहुत क्लोज नहीं थी। आर रिलेशनशिप वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मेरा ख्याल था कि शायद मुझे उतना डीपली हिट ना करे एज कम्पेयर टू माई अदर सिबलिंग्स हु वर वेरी क्लोज टू माई मदर। आई वॉज नॉट दैट चाइल्ड हु वॉज वेरी क्लोज। पर देन आई रियलाइज्ड कि आई वॉज मोर्निंग टू डिफरेंट पीपल। एक तो माई मदर हु हैड पास्ड अवे, and also the mother I was
आई विश आई हैड, एक आपके जेहन में होता है ना जिसके साथ आपका परफेक्ट रिलेशनशिप, वो ऐसी होती तो परफेक्ट होता, वो ये कहती, या आई विश आई हैड दिस कॉन्वर्जेशन विद हर, वी वुड हैव हैड क्लोजर. सो इवन ऑल माई लाइफ वी वर फाइटिंग, you know, the traditional mother daughter fight that you never see eye to eye, or ideas, everything was conflicting, everything. And then eventually वो जो grief और वो सारा कुछ ना, so I started becoming very bitter. और मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे खावंद है, एंड आई वॉज दैट बिटरनेस दे डिड नॉट डिजर्व, दे डिडंट साइन अप फॉर दिस, एंड इट्स माई बैटल एंड आई हैव टू डील विद इट, आई हैव टू मैन अप और वुमन अप एंड डील विद इट. और फिर यू नो आई एक्टिवली सीक सर्च फॉर समबडी फॉर थेरेपी एंड आई फाउंड तानिया. और फिर मेरा ख्याल था कि मैं जा रही हूँ ग्रीफ थेरेपी के लिए. इट वॉज अ ग्रुप थेरेपी सिचुएशन, इट वॉज लवली. आई मेट सम वंडरफुल 7-8 पीपल इन दैट जर्नी. और मैं ग्रीफ की बात है, बस जाएंगे, इसको प्रोसेस करेंगे. इट ओपनड अनदर फ्लड गेट्स ऑफ इमोशंस. और फिर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं जो ये कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ. हम में से बहुत सारे लोग ना, that's the problem, we don't even know ourselves, and we're supposed to, you know, deal with marriage, with children, with in-laws, with colleagues, with bosses, जबकि हमें अपना ही नहीं पता. और वो मुझे पता चला थेरेपी के नतीजे में, जब मुझे पता चला कि एक सर्टन सिचुएशन के अंदर मेरा ये रिएक्शन क्यों है, जो कि नामुनासिब रिएक्शन है, नहीं होना चाहिए, पर ये ऐसा क्यों है. फिर जब उस प्रॉब्लम की जड़ पे गए, मत पता चला जी फलाने बचपन के आपके यू नो एक्सपीरियंस की वजह से आप इस तरह बिहेव करते हैं, कुछ इस में आप फाइट करते हैं, कभी वो फ्लाइट करते हैं, ये रिएक्शन आपका ऐसे. एंड देन यू लर्न एंड देन यू ट्राई टू रीट्रेन योर ब्रेन. सो मुझे 35-36 साल तक पता ही नहीं था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया है तो उसको हेल्दीली रिजॉल्व कैसे करते हैं. मेरा मेजर सबसे पहले रिएक्शन होता है तो कट ऑफ दैट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अगला इंसान भी उतनी ही ज़्यादा फ्लॉज और क्वालिटीज़ के साथ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ट्रिगर्स के साथ लड़ रहा है. सो वी हैव टू मेक स्पेस फॉर ईच अदर. ये मुझे नहीं आता था और मुझे फिर सीखना पड़ा. और अब व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स वेयर they were expired friendships, they were the friendships gone wrong, and I could see how I could have behaved in a better way in different relationships, be it at work, how I could have responded differently. देखिए हम अब समझते हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हुई, बट हमें ये भी एक अपने ज़िंदगी के अंदर समझना होगा कि हम भी लोगों की लाइफ में कभी कोई टॉक्सिक किरदार निभा सकते हैं. बेशक हम जितने भी अच्छे लोग हों, लेकिन सब लोगों की ज़िंदगी में हमारी जो हमारा पार्ट है वो अच्छा नहीं होगा. कुछ की ज़िंदगी में हम विलन भी होंगे. तो ये आइडेंटिफाई भी करना है कि यार कहीं कहीं कहाँ हमसे भी ज़्यादतियाँ हुई हैं. सो आई ट्राई टू gather all those tools that my therapist taught me, and then I try to apply it. I have an 80% success rate, I would say. It's not complete success rate. It's been 5 years now. I think now I would probably go back to therapy again. Because हर 4-5 साल बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर challenges आते हैं और फिर आपको अपना tool kit को expand भी करना है. So I want to learn more Absolutely. things about myself. I want to learn more things how to deal with ways of dealing with myself. So I'd probably go back into therapy. So कुछ ज़हनी तौर पे गलत नहीं था मेरे साथ कि मैं किसी एक्सपर्ट से प्रोफेशनल हेल्प ले रही थी. इट्स जस्ट दैट कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना बेहतरीन वर्जन बनना है और वो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी. तो फिर हम किस से बात करें? हम उन लोगों से बात करें जिन्होंने पढ़ा है, काम किया है और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो आप उनसे फिर बात करें. और दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड आई फुली इंडोर्स इट. आई हाईली रिकमेंड इट. जो मेरा दुख है वो ये है कि ये इतना महंगा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो मैं समझती हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं आज ये बात करूँ, थेरेपी पे चले जाए. इट्स नॉट दैट ईजी फॉर पीपल टू गो एंड स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट इवन टैंजिबल. सो ये हमारी प्रिविलेज भी है कि हम थेरेपी करते रहते हैं. आई विश इट वॉज यू नो मोर सस्ता. आई विश वी हैड मोर कॉम्पिटेंट बिकॉज गलत थेरेपिस्ट के पास जाके उसके हत्थे चढ़ के आप तबाही भी कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड इन दैट फील्ड. बट आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी पर्सन, स्पेशली मेन, बिकॉज मैंने थेरेपी में जाके देखा कि कैसे सिंगल हैंडेडली आदमियों ने अपनी शादी को, अपने ख़ानदान को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने एटीट्यूड को एलिवेट किया है. एंड क्या इम्पैक्ट उनके घरों में,
उनके बच्चों और ख़वातीन पे होता है जब एक आदमी थेरेपी पे जाता है। ख़वातीन जाती हैं क्योंकि वो यूजली अब उनके इर्द गिर्द लोग थेरेपी पे नहीं जा रहे होते। माइन वॉज अ वेरी अनयूजुअल केस। लेकिन जब एक आदमी थेरेपी पे जाता है तो वो अपने घर के 5-6 लोगों को जिस तरह अफेक्ट करता है, इसमें उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ है, ओवरऑल काम पे अब कॉलीग्स हैं, it just transforms your life. And I wish more people get to experience it. I wish more people could understand how wonderful it is to know yourself better and to rewrite your story and to retrain your brain and to re-raise yourself emotionally as a human being. Absolutely. And I think it leads me to my next question as well. Ki how are you as a woman? I'm sure there must be challenges, and especially media, very male dominant, industry. Aap apna, you were carving your path. How was it for you? Kya challenges aaye? Koi notable challenges, something that you would like to share with us? आई थिंक इन माई केस मैं कई मरतबा ये बात करती हूँ कि मेरा जेंडर मेरी स्ट्रेंथ भी था इन सर्टन वेज, क्योंकि जब खबरें पढ़नी थी तो उनको एक फीमेल न्यूज़ एंकर की ज़रूरत थी. सो माई जेंडर हेल्प्ड मी ओवर देयर एंड आई थिंक उस वजह से मुझे वो ब्रेक मिला. उस वक्त किसी आदमी को वो ब्रेक नहीं मिला क्योंकि वो सर्टन जेंडर की उस वक्त वो उस रोल फिल इन करने की ज़रूरत थी. फीमेल एंकर चाहिए, वांट टू रिप्लेस इट विद अ फीमेल एंकर. सो ये फ़र्क भी पड़ा. कई जगह जो जेंडर है वो आपके लिए एक चैलेंज भी होता है. फॉर एग्जांपल जब मैं प्रोग्राम करती हूँ सो इट्स अनदर डिफरेंट लीग. इस प्रोग्रामिंग के न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर जो ज़्यादातर ताल्लुकात बनते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो आपके ऑफ स्क्रीन दोस्तियों से बनते हैं. इसका मतलब है कि मेरे जो मेल एंकर्स हैं, कोलीग्स, वो ऑल वंडरफुल प्रोफेशनल्स, पर वो कहीं ना कहीं 10 बजे 11 बजे कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं बैठ के गप्पे मार रहे हैं पॉलिटिशियंस के साथ या फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ. सुट्टे होते हैं. आई डोंट स्मोक, दे पीपल स्मोक, इवन सम, इट्स ओके. Smoke doesn't have to do with gender, but late night you're sitting, you're in a more relaxed mode, you're forming friendships, you're forming bonds that translates into योर करेंसी इवेंचुअली, कि आपको खबरें देंगे, आपको एक्सेस मिलेगा सब कुछ. ख़वातीन के पास ये थोड़ा सा एक उनका हैंडीकैप है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं. व्हेन आई सोशलाइज विद माई खावंद, उनको लेकर हम जम जाते हैं, उनको साथ लेकर जाते हैं. ख़वातीन करती भी हैं अकेली सोशलाइज. मैं ये नहीं कर रही कि ये कहती कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता, पर मुझे लगता है कि हमारे लिए ये थोड़ा सा एक बैरियर, एक जो ब्रो कोड है ना, ब्रो कोड इज़ देयर. तो वो ब्रो कोड हम ब्रेक नहीं कर सकते कभी. ये होता है. फिर वो ट्रांसलेट करता है आपके पे चेक के अंदर भी, द काइंड ऑफ एक्सेस, द काइंड ऑफ क्लाउड, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू ब्रिंग ऑन टेबल. तो ये एक बात भी है. पर इसमें भी आई वुड से कि कुछ नेटवर्क्स के अंदर फीमेल्स आर पेड मोर देन द मेल स्क्रीन टैलेंट. लेकिन वो कम है प्रेसिडेंट. बहुत सारी फीमेल जो इस वक्त ऑन स्क्रीन ख़वातीन हैं, वो अपने कुछ नेटवर्क्स के अंदर अपने मेल कॉलीग से ज़्यादा भी पे चेक ले रही हैं. लेकिन वो परसेंटेज कम है. So it's not that everywhere men are being paid more. There are certain incidents where women are being paid more than a lot of men in their field or in the network. लेकिन ऑफ कोर्स आदमी ज़्यादा हैं, ख़वातीन अभी भी आपको उंगलियों पे 5, 6, 8 आप गिन सकते हैं, आदमी ज़्यादा हैं. तो ये बदलना होगा परसेंटेज इवेंचुअली. भारत में ऐसा नहीं है. भारत में आप देखते हैं कि जो उनकी ज़्यादा मेन स्ट्रीम एडिटर्स हैं, CEOs हैं, वो ख़वातीन हैं न्यूज़ बिज़नेस के अंदर. पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है. क्या आप मुझसे आज पूछें कि क्या मैं इस चैनल की डायरेक्टर न्यूज़, ब्यूरो चीफ या CEO बनना चाहती हूँ? मैं नहीं करना चाहती वो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के गोल्स डिफरेंट हैं. आई वांट टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. अगर आप इस तरह की मैनेजरियल पोजीशंस में जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट. सो समबडी हु लाइक्स दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, गुड फॉर देम. दिस इज़ नॉट कार्व्ड आउट फॉर मी. दूसरा ये कि जो काइंड ऑफ स्ट्रेस, the kind of 24/7 connectivity, availability, the tough decisions, the leadership qualities that are required for those roles, I do not want to do that. So I don't have I'm not that ambitious. And which is also kind of a loss, क्योंकि अगर हम ख़वातीन नहीं आएंगी लीडरशिप पोजिशंस में तो हम औरों के लिए रास्ता नहीं बनाएंगे और हम रीशेप नहीं कर सकते चीज़ें. So it's kind of selfish also.
I would say. It's very selfish of me कि after working for so long, मैं आगे बढ़ के उस अगले pedestal पर नहीं जाना चाहती हूँ. But for you, I think you know when to pause and live. हाँ, because that's the kind of person I am. Yeah. जो ambitious है, good for them. मैं बहुत सारे आदमियों को जानती हूँ जिनको ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर वो नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली दे ऑल्सो हैव डिफरेंट गोल्स. तो खवातीन आपको नज़र नहीं आएंगी एज डायरेक्टर न्यूज़ एट ब्यूरो चीफ्स, बहुत कम, एक शायद मुझे पूरे उसमें याद है होंगी. सीनियर एडिटोरियल पोजीशंस पे नज़र नहीं आएंगे आपको आदमी नज़र आएंगे, बिकॉज इस फील्ड के तकाजे भी बहुत मुख्तलिफ हैं. इट मीन्स कि आपको आधी रात को फ़ोन कॉल्स उठानी है, यू आर आंसरेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे मैं अपने 1 घंटे के स्लॉट के लिए आंसरेबल हूँ, लेकिन इफ़ आई बिकम अ डायरेक्टर न्यूज़ या मैं अगर मैनेजरियल पोजीशन में जाऊँगी तो मैं उस सारे 7-8 लोगों के स्लॉट्स के लिए भी आंसर, which I just don't want to take that kind of thing on my plate. So it's pretty selfish also. So मुझे लगता है कि यहाँ पे इस लेवल की एम्बिशन नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स न्यूज़ रूम्स के अंदर और हर जगह ख़वातीन को डिसएडवांटेज है, और बट ये ऐसे ही ठीक होगा जब और ख़वातीन आएंगी, आती रहेंगी, इतनी ज़्यादा फील्ड के अंदर आ जाएंगी कि फिर देयर इज़ नो अदर वे देन टू जस्ट पुट देम इन पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. क्या आपको कोई चैलेंज फेस हुआ बीइंग अ वुमन ऑन डिजिटल प्रेजेंस? सो आई नो देयर वर सम वो जो online थोड़े से attacks हुए थे, they were sort of like comments, so like things like that. So do you want to share that with us? That is a new normal in our lives. Trolling होती है. कुछ ट्रोलिंग, क्योंकि हम न्यूज़ बिजनेस में हैं तो हमारी कुछ ऑर्गेनिक ट्रोलिंग है. समटाइम्स यू रियली मेक अ स्टूपिड मिस्टेक, लाइक आई डिड कपल ऑफ टाइम्स. मुझे याद है एक दफ़ा हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में थे और वो वेबसाइट जो थी, कौन सी कोई वेबसाइट थी, और वो इट क्रैश्ड और मैंने बोल दिया जी कि वो हैक हो गई है. इट वॉज सम अदर वे राउंड एंड इट वॉज स्टूपिड मिस्टेक. मतलब बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई शुड हैव नोन बेटर कि क्रैश हुई है, हैक हुई है, क्या हुआ. एनीवेज आई मेड सम टेक्निकल ब्लंडर और फिर वो क्लिप वायरल हुआ और सब मजाक उड़ा रहे हैं, एंड इट्स फाइन बिकॉज आई डिड मेक अ मिस्टेक. बट वो ये कि यू डोंट टेक इट इन गुड फन, बिकॉज हम सब गलतियां करेंगे. द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ डूइंग इट इन प्राइवेट एनी मोर. तो मेरी जो गलती होगी वो एक स्पेक्टैकुलर वो होगी, एक तमाशा, एक वो उसका इसका एक लेवल स्पेक्टैकुलर होगा. फिर एक और दफ़ा था, इसी इलेक्शन की कोई बड़ी ट्रांसमिशन थी और मेरे सामने बिस्किट की प्लेट पड़ी हुई थी और वो मैंने बिस्किट उठा के खाया तो कैमरा मुझ पर कट हो गया. So I didn't know we were on TV and I'm eating the biscuit and my boss said, Maria, the camera's on you. And I'm like, and then मैंने आराम से उसको ऐसे रख के ऐसे करके फिर मैंने दोबारा शुरू किया. Then my co-anchor started, we turned it into good fun. वो क्लिप जो है वो फिर पूरा वायरल हुआ कि ये देखें, ये मिठाइयाँ खा रहे हैं यार भाई के दफ्तर में, ऑफिस में स्क्रीन पे बैठ के लोग कितने बेशर्म हैं, they're celebrating this political event. I don't even remember which was that. Probably 2022 की बात है. So that turned into a whole campaign, and then I turned it around. I took a picture of the biscuit and I put it on air. मैंने कहा देखिए जी ये है. तो फिर बहुत सारे लोगों ने ना इसको मजाक में बनाया, अच्छा बिस्किट खा रहे हैं. So it's you just play around with that. इसके अलावा फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर टारगेट करके की जाती हैं. ये ज़्यादातर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया विंग्स करते हैं, और वो जानबूझ के वो क्लिप्स जो हैं उनकी ट्वीट्स भी एक जैसी होंगी, कैंपेन्स भी होंगी. आपको पता चलेगा कि सर्टन लोग, कोई 10-12 लोग हैं, हर डिफरेंट सोशल मीडिया टीम पॉलिटिकल पार्टी के, और जब वो ट्वीट करना शुरू कर दे तो आपको पता चलता है कि जी ये इनके किसी मेन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर हुआ है और आपको टारगेट करके अब आपको कहा गया है कि भाई ये इसके पीछे पड़ जाए. तो वो भी आपको पता चल जाती है. वैसी कैंपेन्स होती हैं. लेवल ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, इट्स वेरी ब्रूटल. पहली दफ़ा जब आपकी ट्रोलिंग होती है आपको बहुत टेंशन होती है, ठंडे पसीने आते हैं आपको, आप एक दिन बहुत अपसेट रहते हैं 24 घंटे, आप कहते हैं क्या हो रहा है. जब दूसरी दफ़ा आपकी ट्रोलिंग होती है तो आपको 60% बुरा लगता है, यानी बुरा लगता है, 60% बुरा लगता है. तीसरी दफ़ा आपकी ट्रोलिंग होती है तो आपको 30% बुरा लगता है. फिर 5वें 10वें 8, उसके बाद आप बिल्कुल ढीठ बन जाते हैं. सो पहली दफ़ा वाकई आपको इट रियली अफेक्ट्स यू. लेकिन वही वाली बात है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल.
जो सैड बात ये है कि जिस तरह से वेपनाइज किया गया है सोशल मीडिया को, ख़वातीन के लिए एक जो पेट्रियार्की को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आदमियों के ख़िलाफ़ भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मेल कॉलीग होगा तो उसके भी घर की ख़वातीन को लेके उसको ट्रोल किया जाएगा। उनकी बच्चियों की तस्वीरें, बीवी की तस्वीरें वो निकाली जाएँगी, उनको माँ-बहन की गालियाँ दी जाती हैं। अगर वो तो फाइट, अगर आपने लड़ाई करनी है आदमियों की तरह मर्द बन के आपस में आप तय करें मामलात, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग वुमेन ऑफ द फैमिली इनटू द प्ले। तो उनके लिए भी जो आदमी हैं उनकी घर की ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाता है कि वो कमज़ोरी हैं। और ये पॉलिटिकली भी आप देखते हैं, पीएमएलएन है, पीटीआई है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप से एसोसिएट ख़वातीन हैं, उधर से मरीम नवाज़ होंगी, इधर से इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी होंगी। सो इट्स वी आर जनरली अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ख़वातीन के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिलीज़ होती हैं, सबसे पहले वो सोचते हैं कि मेरे वालिदैन को कैसा लग रहा है, मेरे इन लॉज में क्या आ रहा है, मेरे कुछ जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों को स्कूल के अंदर उनके फ्रेंड्स बुली करते हैं उन कैंपेन की बेसिस पे कि तुम्हारी माँ ने तो ये किया, तुम्हारी माँ के बारे में तुमने ये पढ़ा। सो येस, इट्स harder for women because probably they're more sensitive towards the societal aspect of it. आदमी, मैं ये नहीं कहती कि वो सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उनकी रेपुटेशंस को कम फ़र्क पड़ता है, या ख़वातीन महसूस ज़्यादा करती हैं कि हमारी रेपुटेशन को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये बेसिकली फ़र्क है। सो मारिया, जब ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा था, आई मीन यू जस्ट मेंशन के ओवर टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन इम्पैक्ट होता है, एंड आई एम श्योर आपकी मेंटल हेल्थ को ये बहुत इम्पैक्ट इस तरह के टाइम्स किए, मतलब दे मस्ट हैव इम्पैक्टेड यू। So do you want to talk about that? I just want to know how have you navigated mental health? Sure. देखो, जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है ना, तो what I think usually it's how you retrain your brain. एक तो आप ये सोचते हैं कि यार किसी की ये फुल टाइम जॉब है to churn out hateful content about someone. So how sad that life must be. कि आपकी फुल टाइम जॉब ही ये है कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी के बारे में घटिया कमेंट निकाल कर या कंटेंट निकाल के आप टाइप कर रहे हैं अपनी उंगलियों से, आपके जहन से वो निकल के कंटेंट आपकी उंगलियों के ज़रिए वो टाइप होके you're पेस्टिंग इट। सो दिस इज़ सच अ सैड वे ऑफ लिविंग। मैं आप ये सोचती हूँ। दूसरा मैं ये भी सोचती हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके वो किस जहन्नम में रहते होंगे कि अगर एक ऐसा इंसान उनके बीच में है, उसके इर्द गिर्द ख़वातीन की लाइफ क्या होगी जो एक इतना हेटफुल पेट्रियार्कल किस्म का कंटेंट या अपनी आइडेंटिटी आकर सोशल मीडिया पे दिखाता है, तो उसकी अपनी रियल लाइफ में वो कितनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी आराम करता होगा। और फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी उनके मुकाबले में मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मेरे गोल्स क्या है। सो फिर देन इट काइंड ऑफ लाइक जिसे कहते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। कि ठीक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज सैड एज देयर इज़, आई एम लिविंग एन ऑसम लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं खुश हूँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर। मैं जो हूँ, आई एम जनरली आई हैव अ वेरी कंटेंट लाइफ because I'm not seeking happiness, I seek contentment, so I'm trying to achieve that. So फिर मैं जब ये सोचते हैं ना, तो कहते हैं यार ठीक है, let them live in their whatever this private hell they are living in. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये कि फिर then you create your own community, which I did on Instagram. मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, द MM Edit. वहाँ पर मैं वो कंटेंट डालती हूँ जो उस तरह की कम्युनिटी अट्रैक्ट करता है जो मेरी तरह सोचते हैं। और उसमें एक मुख्तलिफ दुनिया है, हमारी मुख्तलिफ कॉन्वर्जेशंस हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं उसके अंदर। अपनी बॉडी पे ऑटोनॉमी एक खातून की होने से लेकर हम हल्के फुल्के इश्यूज़ पे भी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी हम गुफ्तगू करते हैं। तो फिर मैंने एक पैरेलल अपनी कम्युनिटी, अपना ट्राइब खुद कल्टिवेट किया है, अट्रैक्ट किया है। दैट्स हाउ यू डू इट. You do not get pulled into the game of hate or trolling or negativity. So you have your own counter strategy, which I did and I use it. So कभी मुझे अगर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादातर ट्विटर है क्योंकि वो deeply politicized, Instagram is still pretty organic. So I have a lot of good जैसे कहते हैं ना कि मुझे एक अच्छी कम्युनिटी से मुझे वो सारा जो नेगेटिविटी उसको मैं
Cancel out कर लेती हूँ, न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ. So that's how we kind of do it. Maria, so like closing remarks, if you were to give any advice to especially the women, but also the youth, the new generation, what would it be? I get this asked a lot. A lot of young people, men and women ask me. I think 2-3 जो बातें हैं, सबसे important ये, slow down and don't rush yourself into growing up too soon. Enjoy the ride. If you're a teenager, enjoy the phase. If you're in 20s, just embrace it and live through it. ये आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है. इसको आप जल्दी जल्दी गुजारने की ज़रूरत नहीं है. आराम से enjoy करें, enjoy the journey. दूसरा ये, हर खातून को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम करना चाहिए. पैसा कमाना ही नहीं, उस पैसे को संभालना कैसे है, ये भी आपको इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए. ठीक है. तीसरा ये कि कोई शॉर्टकट नहीं है. हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और खुद मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार ये कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है. जितने भी कामयाब लोग हैं, दे हैव डन द हसल, दे हैव डन द वर्क, they have gone through a lot of failures. There's no shortcut ever in life. Easy come, easy go. ये सारी जो हम phrases पढ़ते थे ना, हम कहते थे ये आप जब जिएंगे आपको पता चलेगा कि समझदार लोग ही कह के गए हैं. So just enjoy the journey, work hard, keep your goals very, very, stay focused on your goals. इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस पे रास्ते ना डाले. आपके साथ वाला क्या कर रहा है, क्योंकि हम बहुत कंपैरिजन की दुनिया में रह रहे हैं. Absolutely. वो मत देखिए. आप क्या करना चाहते हैं, और इट्स नॉट ईजी. आपको बहुत दफ़ा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों के पास सक्सेस है, या ये बहुत जल्दी से वो सब कुछ अचीव कर रहे हैं, हमें वक्त लग रहा है. लेकिन अपनी जर्नी और अपने प्रोसेस पे आप चलते जाएं. जब मैं इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे लगता था कि यार वाओ, सो इतनी जल्दी दे हैव अचीव सो मच. पर ओवर पीरियड ऑफ 18 ईयर्स 17 ईयर्स आई एम स्टिल हेयर, आई एम स्टिल वर्किंग. उनमें से बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं. उस वक्त बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट थे, अब वो नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता चलते मैं कहीं पहुँच गए. अगर आपको बहुत जल्दी लाइफ की समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूरी भी नहीं है. कुछ लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं. आई रियली लर्न टू फिगर आउट माई लाइफ एट 26. और अगर आप मुझसे सच पूछें कि कब मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी की बिल्कुल कुछ समझ में आना शुरू हुई, सो दैट वाज 32. उससे पहले यू आर नॉट सपोज टू फिगर इट आउट. फॉर सम पीपल might be उनको जल्दी पता हो. I have meet 16-17-year-old who are very sure what they want to be. मेरे पास एक internee आई, she wanted to be a crime reporter and she was just 18. I said wow, I wish I had this clarity at your age. I did not. So ऐसे भी लोग होंगे. So just trust your own journey and just be there. Just live there, live your life. Things will figure themselves out, or things will sort out, hopefully. Thank you, Maria. I think this was a lovely conversation. I really enjoyed it, and I love getting to know more about आपकी जो जिंदगी के struggles थे and everything that has made you who you are, this boss lady that you have become. So thank you so much. Thank We you. really enjoyed your presence here today. Thank you for having me. Thank you.